प्रकाशपुर गांव के एक शांत कोने में वीरेंद्र लोहार का एक छोटा सा घर था। एक दिन सुबह सवेरे वीरेंद्र अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा वीरेंद्र? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? उसकी पत्नी सविता ने कहा। क्या करूं सविता, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर मोहन के पैर में गहरी चोट लगी, इलाज करवाने में सब खत्म हो गया। तभी 10 साल का मोहन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? वीरेंद्र की आंखें नम हो गईं। चिंता मत कर बेटा, हमारे भी दिन बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। शाम तक गांव का मुखिया धर्मपाल और उसका साथी गोपाल आकर उसका मजाक उड़ाकर चले गए। फैसला टूट चुका था। निराश होकर वो जंगल की ओर चला गया। घने पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसने कराहने की आवाज सुनी। एक साधु जमीन पर गिरे थे। बेटा, मैं राजधानी की ओर जा रहा था कि मेरे पैर में मोच आ गई। मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ से 2 मील दूर एक तालाब है, वहां से पानी ले आओ। वीरेंद्र थका होने के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कमंडल पानी में डाला, धुआं उठा और एक डरावनी स्त्री का रूप बना। अगर जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो। गलत उत्तर दिया तो यही डुबो दूंगी। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर ना खिड़की, ना दरवाजा, ना दीवार, ना जमीन, फिर भी उसमें सब कुछ समाया हो। बताओ वो क्या है? वीरेंद्र ने आंखें मूंद ली। वो है मनुष्य का मन। पहला है जिसने सही उत्तर दिया, जा जल ले जा। वह पानी लेकर लौटा। साधु ने मंत्र पढ़े और एक सुंदर हिरण प्रकट हुआ। ये हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा। इसे अपनी बेटी की तरह पालना। वीरेंद्र हिरण को अपने घर ले गया। कुछ दिन बाद इलाके के जमींदार राघव चौधरी ने हिरण खरीदना चाहा, पर वीरेंद्र ने मना कर दिया। इसी बीच पास के नगर सूर्यनगर के राजमहल में सम्राट सूर्यदेव अपनी बेहोश पुत्री राजकुमारी आर्या के लिए चिंतित थे। राजगुरु ने बताया, एक गरीब मनुष्य के सच्चे आंसू से बने दिव्य पुष्प से ही होगा। सम्राट सूर्यदेव प्रकाशपुर पहुंचे और वीरेंद्र से हिरण मांगा। आधा राज्य देने की पेशकश भी की, पर वीरेंद्र नहीं माना।
सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया। महाराज, बस एक बार हिरण को गले लगाने दीजिए। जैसे ही वीरेंद्र ने हिरण को गले लगाया, दोनों की आंखों से आंसू गिरे और धरती पर एक नीला पुष्प खिल उठा। राजकुमारी आर्या उस पुष्प के स्पर्श से स्वस्थ हो गई। तभी साधु महाराज वहां पहुंचे। महाराज, ये सब मैंने ही योजना बनाई थी। ये हिरण वीरेंद्र की किस्मत बदलने के लिए दिया था। सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। अगले दिन सम्राट सूर्यदेव ने महल में एक सभा रखी। वीरेंद्र, आज से तुम मेरे राज दरबार के मुख्य सलाहकार बनोगे और प्रकाशपुर गांव की सारी जमीन और दौलत तुम्हारी होगी। वीरेंद्र ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से दौलत पाली। अब उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। वो प्रकाशपुर का नया जमींदार बना और पूरे राज्य में उसकी मिसाल दी जाने लगी।